सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020, ये जो है एनुअल एग्जाम के लिए है। तो चलिए हम लोग आज जो है हिस्ट्री का एक पेपर को कवर करने वाले हैं। देख पा रहे हैं समय जो दिया हुआ वो 3 घंटा 15 मिनट, ये सब तो आप लोग पता होगा। पूर्णांक जो 100 का है, बाकी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, आप लोग पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगान कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, देखिए ऑप्शन। तो कालीबंगान कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, राजस्थान। 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला। देखिए ऑप्शन को, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है, समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है। देखिए ऑप्शन को, समुद्रगुप्त की तुलना जो किस यूरोपीय शासक से की जाती है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपोलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर, देखिए अपने स्वयं के खर्चे से सूर्य दर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे अपने स्वयं के खर्चे से सूर्य दर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम में की गई थी। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। यहाँ पे कोई नहीं है, बट यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, गंगा, सोन, यमुना, कावेरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, इंडिका के लेखक कौन है। 8 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, सॉरी यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे पता होगा आप सभी को कौन था, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए ध्यान से, कैसा कि अशोक जो किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में बात करेंगे, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर पता होगा सी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, सॉरी 9 के क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पे अर्जुन भाई भीम नुकुल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि अभिमन्यु जो किसका पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जुन, भीम, नुकुल, सहदेव। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक कौन है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेद व्यास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बोध गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोध गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक कौन है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहाँ 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अबुल फजल। कौन है, तो अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने लगाया था। किसने लगाया था, अकबर। 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा है, कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने आरंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, ऑप्शन को देखिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, हुमायूं का भाई कौन था। हुमायूं का भाई कौन था, देख पाएंगे ऑप्शन कामरान अस्करी हिंदाल। राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इनमें से सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, ऑप्शन को देखिए। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 19 का क्या होगा, राइट ऑप्शन 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर पता होगा आप सबको, बाबर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी थी। तुजक ए बाबरी किसने लिखी, ऑप्शन को देखिए। 20 का क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बाबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, देखिए ऑप्शन को। तो 21 का क्या होगा, 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अकबर से। किससे संबंधित है, अकबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1336। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा है,
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे है, तो हम्पी में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चला गया। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक जो है अपने आप को क्या कहते थे? देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। चला गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखिए ध्यान से, कहता है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चला गया। क्वेश्चन नंबर 26 करा, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 26 का क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चला गया। क्वेश्चन 27 करा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? तो मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 करा, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इब्न बतूता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा देखिए ध्यान से, करा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा देखिए ध्यान से, करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए हो जाएगा। 1600 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 32 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु और कन्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और कन्हू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि महलबारी बंदोबस्त जो किसने लागू किया था? महलबारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्टिन बट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए ऑप्शन को, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। बिरसा मुंडा। कौन था? तो बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है दमिन ए कू क्या था? दमिन ए कू क्या था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, या राइट ऑप्शन की बात करें तो 35 का क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी भूभाग। क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी मतलब डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1857 इनमें से किसी की पैदाइश हुई भी नहीं थी। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नाम से जाना था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? छबीली, मनु और क्या कहते हैं मणिकर्णिका। यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, यानी कब हुई थी? किस डेट में? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो 39 क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जगह फोर्ट विलियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए ऑप्शन को, तो कब स्थानांतरित की गई थी? वो की गई थी 1911 के अंत में, यानी लगभग 12 की शुरुआत में। बट यहाँ पे 12 दिया हुआ नहीं है, 11 भी नहीं दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए आप लोग। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1510। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का वास्को द गामा भारत जो कब पहुँचे? वास्को द गामा भारत कब पहुँचे? वास्को द गामा यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्जैक्ट यहाँ पे डेट कोई सा डेट नहीं है। एग्जैक्ट डेट हो जो 20 मई 1498, बट यहाँ पे 20 मई तो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिए। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1872 को। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का महात्मा गांधी की आत्मकथा जो किस भाषा में है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो क्या होगा? यहाँ पे चारों में से ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? 46 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47 का चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या होगा? चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार से। पता होगा आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 48 का क्या होगा? ध्यान से देखिए। 48 क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का 1917 में गांधी जी ने
किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 करा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 को। कब किया था? तो 1920। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन को देखिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना 1932। क्या हुआ था? 1932 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 52 का क्या होगा? 52 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा, देखिए ध्यान से। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 53 का क्या होगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 1938 को। कब? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करा है 1939 में क्या कहते हैं, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 54 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कराया, मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? आसान से क्वेश्चन है, कब हुई थी? पता होगा सभी को, कब हुई थी? 1906। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 कराया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी इजी सा क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 1850। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 57 कराया, कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो आया था 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कराया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 58 का क्या होगा? 58 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जगह, यानी B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करा, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो कब किया गया था? इसको 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करा है, जो कि देख पाएंगे लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 60 का क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे दोनों लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कवर कर लिए। थोड़ा सब्जेक्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दोहरा लेते देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभिलेख किसे कहते हैं क्वेश्चन है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 नगरों के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। क्या महाभारत के महत्व को लिखें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किन्हीं 4 जनपदों के नाम लिखें। वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताएं। उसके क्वेश्चन के बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताएं। फिर है कि बुद्ध के संदेशों या शिक्षा भारत के बाहर किन किन देशों में फैला, 2 नाम लिखिए। आगे क्वेश्चन है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। चलिए आगे है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? किन्हीं 2 का नाम लिखिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के 4 नवरत्नों के नाम लिखिए। चलिए अकबर ने जजियों कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण बताएं। और है विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए। फिर है सूफी आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन है कि रेहला की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। और प्लासी युद्ध के 4 कारणों को लिखिए। फिर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह या सफलता के मतलब किन्हीं 4 कारणों के लिखिए। फिर है भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कोई 2 कारण बताएं। और है ब्रिटिश में ये जो 8 मार्च वाले शायद हो गए, ब्रिटिश काल में नहीं 2 मार्च वाला ही है, ब्रिटिश काल में बम्बई में निम्नलिखित इंडो सराय सैनिक कला के 2 भवनों के नाम लिखिए। और है ब्रिटिश शासकों ने क्या कहते हैं हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण थे? इसका मैं एक वीडियो बना दिया था ऑलरेडी, तो आप लोग देख सकते हैं। चंपारण आंदोलन का क्या कारण था? देखिए यहाँ पे। और है असहयोग आंदोलन के किन्हीं 4 कार्यक्रमों को लिखें। फिर है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? और क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। और क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन में असफलता के क्या कारण थे? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? और क्वेश्चन है भारत के कौन से 2 प्रांत जो है अगस्त 1947 में भारत का पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे? और है क्वेश्चन ये 5 मार्च वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। फिर है अमीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें। फिर है मुगल शासन जमींदारों की स्थितियों का वर्णन करें। अस्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोष को लिखिए। फिर क्वेश्चन है संतानी क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। असहयोग देख लीजिए आप लोग। आज़ादी हिंद फौज के कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से तो जो क्वेश्चन थे मैंने कवर कर चुका हूँ। ये जो अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 50% जो क्वेश्चन आप लोग आज के एग्जाम को देखने मिलेगा। तो आप लोग इसको अध्ययन जो है अच्छे से कर ले, क्योंकि यहाँ